विजेते डीके न्यूज 1 और मैं आपके साथ निशा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करके अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्यमेव जयते डीके न्यूज 1। हम सब में विकास के लिए सबसे अधिक समर्पित आदमी ज्योतिरादित्य सिंधिया अमित शाह। अशोकनगर के मुंगावली विधानसभा के पिपराई क्षेत्र पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। बोला, प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय मंत्री को आपके प्रत्याशी के रूप में भेजा है, सब भारी मतों से जिताएं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में उमड़ा जन सैलाब। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बोला, कांग्रेस पर्सनल कानून लाना चाहती है, भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम करेगी और हर योजना पर पहला अधिकार गरीब, वंचित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग का होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी किया कांग्रेस पर हमला। बोला, यह इंडिया गठबंधन एक ठग गठबंधन है जो जनता का विकास नहीं अपना फायदा देखती है। 26 अप्रैल 2024 मध्य प्रदेश की सबसे विशेष लोकसभा सीट गुना लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में आयोजित जनसभा का नेतृत्व करने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंगावली पधारे, जहां उन्होंने मुंगावली विधानसभा के पिपराई क्षेत्र में विशाल जनसभा को संबोधित किया। सिंधिया की तारीफ करते नहीं थक रहा भाजपा का नेतृत्व। 2020 में भाजपा से जुड़ने के बाद से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने कार्य और जनता के साथ अपने मजबूत संबंध के आधार पर अपनी एक अलग पहचान बना ली है, इसलिए भाजपा का नेतृत्व उनकी तारीफ करते नहीं थकता। कल जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधिया की तारीफ करते हुए बोला कि सिंधिया जी की देखरेख में ब्रांड ग्वालियर को मजबूती मिली है, वहीं आज अमित शाह ने बोला कि विकास के सबसे ज्यादा समर्पित सिंधिया जी हैं। उनके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है और इसलिए जरूरत है कि हम सिंधिया जी को भारी मतों से जिताएं। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। ज्योतिरादित्य सिंधिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संबोधन में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर गरीब, महिला और वंचितों को मोदी की गारंटी दी है। आज गरीबों के पास आयुष्मान कार्ड है, महिलाओं के पास उज्ज्वला योजना से सिलेंडर गैस मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है, आवास योजना से घर मिल रहे हैं। इसलिए मोदी है तो मुमकिन है और मोदी की गारंटी यानी गारंटी का पूरा होने की गारंटी। हर योजना पर पहला हक गरीब, आदिवासी, वंचित और महिलाओं का। अमित शाह ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस बोलती है कि योजनाओं पर पहला हक धर्म के आधार पर होगा, पर भाजपा मानती है कि पहला हक गरीब, आदिवासी, वंचित और महिलाओं का होगा। हमने धारा 370 हटाई। आज कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया है। हमने राम मंदिर बनवाया और 500 वर्षों का सपना पूरा किया। केकरी सरकार को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं आज गुना मत क्षेत्र में आया हूं, तब हम सब के लिए श्रद्धेय श्रीमंत राजमाता साहब को भी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो मंच पर बैठे हैं, आज की भारतीय जनता पार्टी की कल्पना ही नहीं कर सकते अगर राजमाता साहब ने जनसंघ और भाजपा की नींव में बलिदान न दिया होता तो आज भाजपा यहां न पहुंच सकती। मैं राजमाता साहब को सम्मान के साथ प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, मैं राजा साहब के लिए वोट मांगने आया हूं। ज्योतिरादित्य जी मेरे मित्र भी है, भाजपा के वरिष्ठ नेता भी है, मगर ज्योतिरादित्य को आप जिता के वक्त एक बात याद रखना, ज्योतिरादित्य को दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला। कई क्षेत्र में मैं जाता हूं तो लोग कहते हैं कि साहब हमारे सांसद को आप आगे बढ़ाना, हम जिता कर भेजेंगे। अब आपको तो बना बनाया मंत्री मोदी जी ने यहां चुनाव लड़ने के लिए भेजा है, प्रचंड बहुमत से जिताना। और आज मैं कहकर जाता हूं, केपी यादव ने इस क्षेत्र की बहुत अच्छी सेवा की है। केपी यादव की चिंता मुझ पर छोड़ देना, आपको करने की जरूरत नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी हमारे भाई केपी यादव के भविष्य की और केपी यादव को आगे बढ़ाने की सभी प्रकार की चिंता करेगी। गुना वालों, आपको दो नेता मिलेंगे, ज्योतिरादित्य भी मिलेंगे और केपी यादव भी मिलेंगे। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव देश के अर्थतंत्र को तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाने का चुनाव। माताएं बहनें बैठी है, मोदी जी ने 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई है देश में, और ये चुनाव और 3 करोड़ माताओं को लखपति दीदी बनाने का चुनाव है। ये चुनाव 4 करोड़ नए घर गरीबों के लिए बनाने का चुनाव है। ये चुनाव 10 करोड़ लोगों को सोलार पैनल लगाकर बिजली के बिल से मुक्त कराने का चुनाव है। और ये चुनाव 11 करोड़ किसानों को 5 साल में 3 लाख करोड़ रुपया इनके बैंक अकाउंट में सीधा पहुंचाने का चुनाव है। भाई और बहनों, मोदी जी ने 10 साल में देश के करोड़ों गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए, मगर मोदी जी ने कुछ ऐतिहासिक काम भी किए। मुझे बताओ गुना वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे साहब कहते हैं एमपी राजस्थान वाले, उनको कश्मीर से क्या लेन देन? अरे खड़गे साहब, आप इस देश को नहीं जानते हो। गुना का बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार है, जान देने के लिए। भाई और बहनों, मुझे बताओ, कश्मीर से धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? अरे जोर से बोलो, जानी चाहिए थी या नहीं जानी? आतंकवाद समाप्त होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? 70 साल तक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अपने अनौरस बच्चे की तरह गोदी में खिलाती रही। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक झटके में 370 को समाप्त कर दिया। भाई और बहनों, ये राहुल बाबा मुझे डराते थे कि 370 मत हटाओ, खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, एक कांग्रेस की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकड़ चलाने की। भाई और बहनों, मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त किया है। हमारे मध्य प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और भाइयों और बहनों, मुझे बताओ जरा, मन से बताना भाई, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही, और मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। एक 5 साल में ही केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाई और बहनों, और एक कांग्रेस पार्टी देखिए, सोनिया जी, राहुल जी, उनको निमंत्रण मिला, मगर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जाने की फुर्सत नहीं है। हमारे मोहन जी को निमंत्रण मिला,
मोहन यादव जी पूरी कैबिनेट लेकर रामलला का दर्शन करने पहुंच गए। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होती थी उस दिन मोहन जी ओरछा के राज दरबार में प्रणाम करने के लिए पहुंच गए। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी, इनका घोषणा पत्र सुनिए, ध्यान से पढ़िएगा। उन्होंने कहा है हम पर्सनल लॉ को फिर से लागू करेंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, पर्सनल लॉ से इनका क्या कहना है? मुस्लिम पर्सनल लॉ लाना चाहते हैं। ये देश में सरिया से देश चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है? ट्रिपल तलाक फिर से लाना है? अरे राहुल बाबा, आपको तुष्टीकरण के लिए जो करना है वो कर दो। मैं बताता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है हम पर्सनल लॉ को नहीं आने देंगे। ये देश यूसीसी से चलेगा, समान नागरिक संहिता से चलेगा। ये हमारा संविधान का स्पिरिट है। हमने उत्तराखंड में यूसीसी लाया है और हमारा ये वादा है, मोदी जी का गारंटी है, देश भर में हम यूसीसी को लागू करेंगे, देश भर में करेंगे। भाई और बहनों, मोदी जी ने नई संसद बनाई, मोदी जी ने कर्तव्य पथ बनाया और मोदी जी ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सारे संसार में पहली बार हमारे चंद्रयान को उतारकर शिव शक्ति पॉइंट बनाने का काम किया है। मोदी जी ने इस देश के विकास में सबसे पहली प्रायोरिटी एससी, एसटी, ओबीसी को दी। कांग्रेस पार्टी कहती है इस देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, माइनॉरिटी का है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस की मनसा हम नहीं बढ़ाने देंगे। मैं आज गुना की धरती पर कह कर जाता हूं, इस देश के संसाधन पर सबसे पहला हक गरीब का है, दलित का है, ओबीसी का है और हमारे आदिवासी भाइयों का है। इसको कोई झुठला नहीं सकता। ये कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी रही। काका साहेब कलेलकर कमीशन का रिपोर्ट सालों तक दबाकर रखा। मंडल कमीशन का रिपोर्ट। बहुत संक्षेप में 2-3 बात बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि हमको विस्तार से सुनना है, विलंब हुआ है। हमको कितना अच्छा लगता है यशस्वी गृह मंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री ने आदरणीय मोहन जी का स्वागत करें, सम्मान करें। बोले भारत माता की। इस देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह के सम्मान में जोरदार ताली बजाकर आप सब स्वागत करें। मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी महाराज साहब से कि वो आएं और हम सबको संबोधित करें। मंच पर आसीन हमारे साथ हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री मेरे परम आदरणीय अमित शाह साहेब, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, क्षेत्र के सांसद केपी यादव जी, आलोक तिवारी जी, धर्मेंद्र सिकरवार जी, राजू बाथम जी, ब्रिजेंद्र यादव जी, जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जी, पन्नालाल शाक्य जी, देवेंद्र जैन साहब, महेंद्र यादव जी, जजपाल जी,
मैन सिंह सिसोदिया जी, बरुआ साहेब, दुर्गालाल जी विजय, भूपेंद्र सिंह जी, गोविंद राजपूत जी, तुलसी सिलावट जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष अरविंद धाकड़ जी, राधेश्याम पारिक जी, लाखन सिंह राणा जी, महेंद्र यादव जी, गंगाराम बघेल जी, ब्रिजराज सिंह चौहान जी, क्षितिज भट्ट जी, भूपेंद्र सिसोदिया जी, श्रीमती बिशनबाई आहिरवार जी, और मेरे लिए इस पिपराई की ऐतिहासिक मंडी प्रांगण में उपस्थित मेरी समस्त जनता जनार्दन, नहीं मेरे तो परिवार के सदस्यगण जो यहां मौजूद हैं। आज पिपराई के लिए, आज पिपराई के लिए एक ऐतिहासिक मौका है मेरे भाई और बहनों। एक ऐसा मौका है जो इस क्षेत्र के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में रखा जाएगा, जब देश के गृह मंत्री, मेरे मार्गदर्शक, जिनका बर्दस्त और आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर रहा है, हमारे लोह पुरुष सरदार पटेल, गुजरात की भूमि, गुजरात के हमारे सपूत आदरणीय अमित शाह जी का मेरे पिपराई के माटी में दिल के आधार पर स्वागत है मेरे भाई और बहनों। ऐसी तालियां बजाओ, ऐसी तालियां बजाओ कि अमित शाह जी को अहमदाबाद की याद आ जाए। ऐसी तालियां बजाओ पिपराई की मंडी में, और तालियां बजनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए। वहां ऊपर दीवार पर तालियां बजाओ। आज एक ऐतिहासिक माहौल है, एक ऐतिहासिक माहौल है, क्योंकि इस देश में सरदार पटेल जी के बाद अगर कोई इस देश का लोह पुरुष गृह मंत्री के रूप में 75 साल बाद अगर कोई आया है तो हमारे अपने अमित शाह जी आए हैं मेरे भाई और बहनों। देश के आजादी के 75 साल बाद जो देश इंतजार कर रहा था ऐसे ऐतिहासिक निर्णय की जिसके किसी भी हिम्मत नहीं थी, केवल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा संभव हो पाई मेरे भाई और बहनों। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं हो सकते, 370 धारा पूर्ण तरीके से रद्द करके कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का कार्य अमित शाह जी ने किया है। और पिछले 5 सालों में जो भय का वातावरण, आतंक का वातावरण जम्मू कश्मीर में होता था, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में जो लोगों की हिम्मत होती थी भारत में आतंकवादियों को भेजने के लिए, आज वो लोग आटा के लिए तरस रहे हैं। जहां एक तरफ 370 रद्द किया, वहीं ट्रिपल तलाक जैसे कानून को रद्द किया। जम्मू और कश्मीर में एक पूर्ण अमन शांति का वातावरण तैनात किया और हमारी सहकारिता के क्षेत्र में भारत को विश्व पर नंबर 1 पर लाने का कार्य हमारे अमित शाह जी ने किया है। अमित शाह साहब, यह भूमि सिंधिया परिवार के लिए बहुत भावनात्मक भूमि है। जब मेरी आजी अम्मा पूर्व राजमाता साहब ने राजपथ को छोड़ के लोकपथ का रास्ता चुना था, पहली बार जनसेवा में उतरी थी 1952 में, तब इसी क्षेत्र के भूमि ने और इन सब परिजनों ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया था।
और जब सन 1971 में मेरे पूज्य पिताजी ने जनसेवा का पथ अपनाया और अपना पहला चुनाव जनसंघ के टिकट पे लड़ा, तब भी इसी पवित्र भूमि ने उन्हें पूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया। और आज मैं आपके समक्ष खड़ा हूं आपके आशीर्वाद के लिए, आपके बरदस्त के लिए, ताकि इस क्षेत्र की विकास की गति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अमित शाह जी के नेतृत्व में एक नई तीव्र गति हम अपने क्षेत्र को दे पाए। मेरे भाई और बहनों, ये पिपराई क्षेत्र, ये मुंगावली क्षेत्र विकास और प्रगति के सफर पर पिछले 22 वर्षों से अग्रसर है। जब पहली बार मैं आया, अमित शाह साहब, यहां सड़कें नहीं होती थी। गांव के भाषा में हम कहते हैं कि केवल पगडंडी होती थी, पगडंडी। आज मुंगावली से, अशोकनगर से, चंदेरी से, गुना से, बमोरी से, कोलारस से, पिछोर से, शिवपुरी से, सारी की सारी मखमल की सड़कें बन गई हैं मेरे भाई और बहनों। मुंगावली से पिपराई, पिपराई से अशोकनगर, और आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारी कुरवाई से मुंगावली और मुंगावली से चंदेरी के लिए नया हाईवे भी स्वीकृत हो गया है, 250 करोड़ रुपए का मेरे भाई और बहनों। और यही पिपराई में जो एक तहसील के लिए मांग रखी गई थी, आज तहसील स्वीकृत हो चुकी है। पिपराई में 30 बिस्तर का अस्पताल स्वीकृत हो चुका है। और मेरा ये क्षेत्र जो शिक्षा के लिए भूखा था, कोई कल्पना नहीं करता था कि मुंगावली में केंद्र विद्यालय खुलेगा। मुंगावली में हमने केंद्र विद्यालय खुलाकर शिक्षा के रास्ते खोल दिए। अशोकनगर में केंद्र विद्यालय, चंदेरी में केंद्र विद्यालय। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चुनाव आचार संहिता लगने के पहले जो 4 ट्रेनों की स्टॉपेज हमने मुंगावली में दी, तिरुचिरापल्ली से भगत की कोठी, उदयपुर से शालीमार एक्सप्रेस, दुर्ग अजमेर एक्सप्रेस, सूरत से मुजफ्फर एक्सप्रेस, आज मुंगावली से भी देश के कोने कोने में मेरी जनता पहुंच सकती है। मेरे भाई और बहनों, आज ये ऐलान करना होगा इस मंच से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का सपना है, प्रधानमंत्री जी साकार करने के लिए संकल्पित हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, जिस देश में हर व्यक्ति के सिर पर घर देने का संकल्प, जहां 65 वर्षों में केवल 3 करोड़ घर बने थे, पिछले 10 साल में 4 करोड़ घर पूरे देश में बना दिए। जहां एक एक देश के वासी के लिए आयुष्मान कार्ड दिलवा दिया, 5 लाख का स्वास्थ्य का सुविधा हर देश के वासी के लिए, ये मोदी की गारंटी है मेरे भाई और बहनों। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी करने की गारंटी है मेरे भाई और बहनों। और इसलिए कहा जाता है, यूं ही नहीं चुनते हैं मोदी जी को, वो सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, हकीकत बुनते हैं मेरे भाई और बहनों। जहां आयुष्मान कार्ड दे दिया, वहीं महिलाओं के लिए